बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान आफ्ताब एहसान ख़ान। मैंने आपसे कहा था कि मैं अब कंप्यूटर्स से रिलेटेड गेमिंग कंप्यूटर्स, एडिटिंग कंप्यूटर्स बच्चों के लिए और बड़ों के लिए जो भी यानी कि उससे आप लोग मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं उस तरह की टेक्निकल वीडियोस लेकर आऊँगा। अब मैंने ये वीडियो आज जो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, इसके अंदर मैं एक बेसिक जहाँ से कि गेमिंग शुरू हो सकती है और एडिटिंग आप कर सकते हैं, उस तरह का एक पीसी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि वो पीसी किस तरह से बनेगा और उसके अंदर क्या क्या पेरिफेरल्स होंगे, क्या क्या कंपोनेंट्स उसके अंदर लगेंगे और किस तरह से वो वर्क करेगा आपस में मिलके सारी चीज़ें जो है उसके मुतालिक मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि एक बहुत ही मैं यूट्यूबर्स जो बच्चे हैं जो स्टार्टिंग लेवल के गेम्स खेलना चाहते हैं, अच्छे खासे गेम्स खेल सकते हैं उसके ऊपर, वो पीसी किस तरह से बनता है और क्या क्या चीज़ें उसके लिए दरकार होती हैं, वो आज मैं इस वाले आपको प्रोग्राम में बताने जा रहा हूँ। तो चलें अब मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता हूँ और वहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी आप लोगों को। और ये एक बहुत ही लो बजट का पीसी है जिससे कि आप एक अच्छे यूट्यूबर भी बन सकते हैं, थोड़ा बहुत गेम भी खेल सकते हैं और अपनी आप यूट्यूब की एडिटिंग जो है वो फिल्मोरा से लेके और आप एडोब प्रीमियर तक जो है वो इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। बहुत से लोगों का तसव्वुर ये होता है या बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो स्टार्टिंग बेसिस जो होती हैं कंप्यूटर की, जो ताकतवर कंप्यूटर शुरू होता है बिल्कुल स्टार्ट से, वो बड़ी एडिटिंग नहीं कर सकता या वो बड़े टास्क नहीं कर सकता। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ, लोग दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसा नहीं होता है। छोटा कंप्यूटर भी एडिटिंग कर लेता है, लेकिन बहुत हल्का नहीं। जिस लेवल से मैं आपको बता रहा हूँ उस लेवल से जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि शुरू हो रहा है कंप्यूटर, वो बहुत कुछ कर सकता है। सिर्फ फ़र्क क्या आता है, जो महंगे कंप्यूटर्स होते हैं वो जो हैं वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचा देते हैं। बिलफर्स सारी चीज़ होती है रेंडरिंग के ऊपर और गेमिंग के अंदर होती है फ्रेम्स, कि आपको क्या फ्रेम रेट मिल रहा है। तो ये जो कंप्यूटर मैं आपको बता रहा हूँ, बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो आप एडिटिंग तकरीबन आधे घंटे की अगर इसमें करते हैं तो ये आपका आधे से पौन घंटा जो है रेंडरिंग में ले लेता है, 20 मिनट्स भी ले लेता है कभी, डिपेंड करता है कि आपने कितनी रेजोल्यूशन में जो है वीडियो बनाई है, लेकिन एडिटिंग करके देता है, प्रीमियर पे भी एडिटिंग कर देता है। तो चलें अब मैं आपको अपने डेस्कटॉप के उस पर लेके चलता हूँ मॉनिटर पे और आपको बताता हूँ कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें लगानी होंगी। पहले मैं भी इसी ही जो आपको बता रहा हूँ कंप्यूटर, उसी पे किसी ज़माने में एडिटिंग करता था, क्योंकि मैं उससे काम निकाल लिया करता था, मेरी उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, ना मुझे कहीं किसी से बहुत ज़रूरी था कि बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है या इस तरह की ज़रूरत है, तो मैं अपना काम उससे चला रहा था। लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि वो मेरा कंप्यूटर जो था वो ख़राब हो गया, फिर मैंने अच्छे कंप्यूटर्स पे आ गया। अब यह है कि मैं आप लोगों को बताता हूँ स्क्रीन के ऊपर कि क्या क्या चीज़ें आपको दरकार होंगी। चलें तो फिर हम स्क्रीन पे चलते हैं अपने मॉनिटर के और वहाँ देखते हैं अपने पीसी के ऊपर क्या हो रहा है। चलिए जी। तो नाजरीन, ये अब हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गए हैं। अब ये आप लोगों ने मॉडल लेना है डेल ऑप्टीप्लेक्स का 780 टावर है ये। इसकी जो ये प्राइस दी हुई है, आप इसके ऊपर मत जाइए, ये पहले महंगा था, अब ये प्राइस नहीं है। अब आपको ये मिल जाएगा 3000 रुपये तक का। ये आपने 3000 रुपये तक में बगैर रैम और बगैर हार्ड डिस्क के ये आपको मिल जाएगा। और इसके अंदर मेरे ख्याल से कोर टू डियो जो होगा ना 3 गीगाहर्ट्ज का कोर टू डियो इसमें लगा हुआ मिलेगा आपको। तो आपने जो है क्या कहते हैं इसको परचेज करना है, ये आपको 3000 रुपये तक का बेयर बोन कहलाता है। ये बेयर बोन आपको डेल ऑप्टीप्लेक्स 780 टावर 3000 में मिल जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि इसके बाद आपको जो है किस चीज़ की जो ज़रूरत है वो मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ। इसके बाद आपको जो ग्राफिक कार्ड चाहिए होगा, जीपीयू जिसको कहते हैं, तो ग्राफिक कार्ड में ये मॉडल है
GT 620, ये मेरे पास भी चल रहा है और मैं अभी तक इससे ही काम चला रहा हूँ और मेरे सारे काम निकाल रहा है ये। लेकिन यह है कि बॉटल नेक हो जाता है क्योंकि मेरा i7 है प्रोसेसर 4th जनरेशन का, लेकिन फिर भी ये मेरा काम करके दे रहा है, तो मैं इसी को चला रहा हूँ। अभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है कि इसको अपग्रेड करूँ क्योंकि मैं इतने गेम्स वगैरह ये चीज़ें करता नहीं हूँ और मेरी एडिटिंग में काम निकाल रहा है तो मैं इसको चला रहा हूँ। ये आप लोगों ने भी खरीदना है। ये आपको मार्केट में तकरीबन 3 से 3,500 रुपये तक का मिल जाएगा। ये 64 बिट है और इसमें 1 GB DDR3 की रैम लगी हुई है। आप जो है ये खरीद लें। ये 64 बिट का, इसके अंदर आपको एक HDMI पोर्ट मिल जाती है, ठीक है, एक DVI पोर्ट मिल जाती है और आपको एक अपना VGA जो है वो मिल जाएगी। ये आप इसमें इनपुट दे सकते हैं। अगर आपका मॉनिटर, सबसे पहले आप कोशिश करें कि इसमें HDMI से डिस्प्ले लें क्योंकि सबसे ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन का जो आपको डिजिटल मज़ा देगा वो ये वाली पोर्ट देगी। और उसके बाद अगर आपके पास ये पोर्ट नहीं है, अगर आपके मॉनिटर के अंदर, तो आपके पास अगर ये वाली पोर्ट है DVI वाली, तो आप ये उसके बाद ये ऑप्शन इस्तेमाल कीजिए, सही है। इसके बाद आपको इसमें बहुत अच्छा रेजोल्यूशन मिलेगा। और सबसे लास्ट में, ये तो हर किसी चीज़ उसमें होती है, तो हर उसमें लास्ट में आप जो है ये VGA केबल आप यहाँ पे लगा के इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। ये आपका जो ग्राफिक कार्ड है ये आपको तमाम जो गेम्स हैं, PUBG हो गया, GTA 5 हो गया और दूसरे इस तरह के जो गेम्स हैं, ये आपको मेरे ख्याल से 20 FPS पे खिला देगा। ये आपको 20 से 30 FPS के दरमियान में ये आपको खिलाएगा और आराम से ये आपके गेम्स जो है उनको रन कर देगा। तो आपने ये GT और क्या कहते हैं 620 खरीद लेना है, 1 GB वाला वेरिएंट। अच्छा, अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि आपने इसके अंदर जो है ये प्रोसेसर कौन सा यूज़ करना है। प्रोसेसर जो आपने इसके अंदर यूज़ करना है वो करना है आपने Q9650 कोर टू कॉर्ड। ये जो है आपका 9650, ये एक्सट्रीम सबसे लास्ट का मॉडल आता है, सबसे हाई एंड मॉडल है ये, यानी कि स्पीड जो है ना, और ये 1333 जो है मेगाहर्ट्ज को सपोर्ट करता है। यानी कि आपके इसके साथ जो कॉम्बिनेशन रैम में लगाएंगे तो वो आप इस तरह की जो है DDR3 की रैम आप खरीद सकते हैं, वो आप इसके साथ मैच करके चला सकते हैं। मेरा मशवरा ये है कि 1600 मेगाहर्ट्ज वाली रैम खरीदें क्योंकि अगर आप बाद में अपनी जनरेशन बढ़ाते हैं और 4th जनरेशन पे जाते हैं तो वो रैम आपके काम में आएगी क्योंकि इनकी कीमतों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है रैमों की। तो कोशिश करें कि आप जो रैम खरीदें आगे चल के, तो वो जो है आप वो 1600 मेगाहर्ट्ज की DDR3 खरीदें। अच्छा, प्रोसेसर तो ये हो गया। ये मार्केट के अंदर प्रोसेसर आपको 1500 रुपये तक का मिल जाना चाहिए, 15 से 1600 रुपये तक का मिलना चाहिए, इससे ज़्यादा इसके पैसे मत लीजिए। इसको ढूंढिए तो ये आपको इतने में लाजमी मिल जाएगा। ये बेहतरीन प्रोसेसर है और इसमें जो है क्या कहते हैं 12 MB की कैशे है और इसकी TDP बहुत पुराने ज़माने का है, काफ़ी हाई TDP, मेरे ख्याल से 45 TDP का है ये, और बहुत अच्छा प्रोसेसर है जो आपकी सारी एडिटिंग वगैरह और ये गेम्स वगैरह सब आपने के चला देगा। उसमें से जो आपके लगा हुआ है Core 2 Duo, जो उसमें लगा हुआ होगा 3 गीगाहर्ट्ज का, वो आपने उसमें से अपने जो आप वो खरीदेंगे डेल ऑप्टीप्लेक्स 780, उसमें से आपने इसको निकाल देना है और आपने ये वाला प्रोसेसर यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप रैम कौन सी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जनाब। मैं इसके साथ जो आपने रैम इस्तेमाल करनी है वो आपकी मर्ज़ी है, किंगस्टन की ले लें, किंगस्टन की भी बहुत अच्छी रैम है। और जो भी आपको मिलती है, क्रूशल की मिलती है, किंगस्टन की मिलती है, कॉर्सएयर की मिलती है, जिसकी भी आपको रैम मिलती है, ये बहुत अच्छी रैमें होती हैं। आप ये 4 GB के अंदर 1600 मेगाहर्ट्ज की आप देख लीजिएगा, 1600 मेगाहर्ट्ज की जो होगी वो आप खरीदिएगा क्योंकि इसकी कीमत में और वो जो आपकी 1333 वाली में इतना फ़र्क नहीं है। ये आपके आगे चल के अगर आप सिस्टम अपग्रेड करते हैं, 4th जनरेशन पे आते हैं,
तो आप इसका फ़ायदा उठा सकेंगे, इसका मज़ा उठा सकेंगे। तो आप कोशिश करें कि ये रैम उसमें लगा दें अपने सिस्टम में। और इस तरह की 2 स्टिक्स आपको चाहिए होंगी। इस तरह की जो है आपको 2 स्टिक्स जो हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी रैम की, क्योंकि ये 4 GB की एक स्टिक है, उसमें आपकी 4 स्लॉट्स हैं और वो 4-4 GB की स्लॉट्स को सपोर्ट करता है। उसमें आप फिलहाल 2 इस तरह की 4-4 GB की लगा दें, तब क्योंकि गेमिंग के लिए आपको कम से कम 8 GB रैम की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आपके गेम अच्छे से रन हो जाएं। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप उसमें जो है चारों स्लॉट्स जो आपके खाली हैं उसमें आप एक-एक जो है ये रैम लगा के उसको पूरा 16 यानी कि उसमें जो है आपकी रैम जो है ना 16 GB की जो है आपकी वो पूरी कर देगा रिक्वायरमेंट। तो आप चाहें तो उसमें लगा सकते हैं 16 GB तक, लेकिन आपको मैं मशवरा दूंगा कि वो काफ़ी महंगा हो जाएगा और आपका इतना यूज़ भी नहीं है मेमोरी का, तो आप इससे काम चला सकते हैं। 8 GB इनफ है, मोर देन इनफ है आप लोगों के लिए। तो ये आपको जो है इसकी यहाँ इस वक्त पाकिस्तान में जो कीमत चल रही है ये आपको 1900 रुपये से लेके 2000 रुपये तक की आराम से मिल जाएगी। तो ये आपने 2 स्टिक्स लेनी है और अपने उसमें लगा लेनी है। इसके बाद आपका तमाम तर पीसी जो है वो तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। उसके साथ आप उसको चलाइए, उसका मज़ा लीजिए और मेरे ख्याल से आपके लिए ये बहुत अच्छा वो हो जाएगा कॉम्बिनेशन, और आप उसको यूज़ करें। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, अब आखिर में जो रह गई वो रह गई आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव। तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो आपने इसमें इस्तेमाल करनी है वो है 500 GB की वेस्टर्न डिजिटल ब्लू। तो वेस्टर्न डिजिटल ब्लू बहुत अच्छी हार्ड ड्राइव है। ये आप बेफिक्र होकर अपने इसमें पीसी में लगाएं, आपके गेम्स की आप इसमें स्टोर कर सकेंगे और अपनी एडिटिंग का भी अच्छा खासा काम आप इससे अपना निकाल लेंगे। वैसे जो है बहुत अच्छी ड्राइव है ये, इसको आप इस्तेमाल करेंगे, बहुत अच्छी है। और ये आपको अपनी सेकेंड हैंड कंडीशन में मार्केट में ये मिल जाएगी आपको 1500 से 1600 रुपये तक की। बस आपको लेते वक्त जो है ना इसकी हेल्थ चेक करवा लीजिएगा। इसकी हेल्थ 100% हो, वो आपको हेल्थ की गारंटी देंगे, आपको चेक कराएंगे, इसका मॉनिटरिंग करके आप मॉनिटर पे दिखा दें कि हेल्थ कैसे चेक होती है। एक सॉफ्टवेयर आता है, उससे पता चल जाता है कि हार्ड डिस्क की हेल्थ कैसी है। तो जिसकी आप बेहतरीन हेल्थ आ रही हो 100%, वो आपने परचेज कर लेनी। चलेगी, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो जो है पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ हासिल किया होगा, मालूमात हासिल की होगी। अगर आप लोग इस तरह से जो है पीसी बिल्ड करेंगे, जो कि ये एक बेसिक पीसी है, आपको ये बहुत अच्छा साथ देगा आपका और आप लोगों के बहुत से काम निकाल देगा। ये एक कम बजट में रह के बेहतरीन पीसी है जो आपका काम करेगा। मेरा मशवरा ये है कि आप लोग इसको बनाएं और इसको यूटिलाइज करें। खास तौर पे बच्चे जो हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते और वो जो है इतना महंगा पीसी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इस पीसी को ज़रूर परचेज करें। जो जो चीज़ें मैंने इसके साथ आपको कंपोनेंट्स बताए हैं उनको खरीदें, लगाएं। इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा कि आपके पास इतना अच्छा आपको एक पीसी मिल गया। और अगर आप लोग मॉनिटर के बारे में भी जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे जो कमेंट्स हैं उसके अंदर बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मॉनिटर कैसे परचेज किया जाता है और किस तरह के मॉनिटर्स होते हैं और आपके काम में जो है किस तरह का आप लोग काम करना चाहते हैं उसकी मुनासबत से किस किस किस्म के मॉनिटर्स होते हैं। बिल्कुल मैं आप लोगों को उसके बारे में भी बताऊंगा। अभी मुझे आप जो है कराची, ये आपका अपना चैनल है कराची इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स। कराची इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स में मैं आप लोगों को इस तरह की वीडियोस लाता रहूँगा आप लोगों के लिए मालूमात की, और आप लोगों की मालूमात में इजाफा करता रहूँगा। अगर आप लोगों को ये मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे जो है एक लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसमें आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं मालूमाती वीडियो लोड बनाता हूँ वो आपको सबसे पहले उसको मिल सके आपको। और जब तक नहीं मिलेगी जब तक आप उसके साथ बेल का जो आइकॉन है उसको आप ऑन नहीं करेंगे तो आपको कभी भी मेरी वीडियो जो है वो इस तरह से सब्सक्राइब करने से जो है वो फायदा नहीं होगा, जब तक कि आप उसके साथ जो बेल लगी हुई है उसका ऑल का ऑप्शन जो है उसके साथ आप उसको ऑन करें, ताकि आपको जो है मेरी
हर आने वाली वीडियो जो है वो वक्त पे बन सके। मुझे दुआओं में याद रखिए। मैं आपका मेज़बान आफ्ताब एहसान खान। मैं आप लोगों के लिए हमेशा इस तरह की वीडियोस जो है वो मैं लाता रहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।